नमस्ते दोस्तों। वीडियो हरियाणा के सभी एग्जाम जहां हरियाणा जीके आता है इम्पॉर्टेंट है। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे जिले की जिसका न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं पानीपत की, जिसे बुनकरों का शहर और ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम पानीपत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और इतिहास पर नजर डालेंगे, जो आपकी एसएससी और एचपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पानीपत के सामान्य परिचय से। पानीपत भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय दृष्टि। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को, यानी यह हरियाणा गठन के काफी समय बाद बना था। जिले का क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 12,02,811 लोग। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 77.5% है और लिंगानुपात है 861 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये चिंता का विषय है क्योंकि ये हरियाणा के औसत से थोड़ा कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 949 लोग रहते हैं। ये हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी सीमाएं सोनीपत, जींद, करनाल और उत्तर प्रदेश से लगती हैं, यमुना नदी के साथ। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है और यमुना यहाँ की प्रमुख नदी है। फसलों में यहाँ गेहूं, गन्ना और धान की खेती प्रमुखता से होती है। नेशनल हाईवेज की बात करें तो NH44 और NH71A यहाँ से गुजरते हैं। पानीपत के कुछ प्रसिद्ध उपनाम हैं जिन्हें बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर और मेडिसिन हब के नाम से जाना जाता है। यही बस एकमात्र शहर है जिसे युद्ध के अखाड़े के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ पानीपत, समालखा, इसराना और बापोली नाम से 4 तहसीलें हैं। मतलौड़ा यहाँ की उप तहसील है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ समालखा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी और इसराना शामिल हैं, जिनमें से इसराना एक आरक्षित सीट है। पानीपत के गठन का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इसका प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ या पणप्रस्थ था। 31 अक्टूबर 1989 तक ये करनाल जिले का हिस्सा था। 1 नवंबर 1989 को ये पहली बार एक अलग जिला बना, लेकिन 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में शामिल कर दिया गया। लेकिन फिर 1 जनवरी 1992 को ये दूसरी बार और अंतिम रूप से एक अलग जिला बन गया। यही वजह है कि हरियाणा के इतिहास में पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। आइए अब हम बात करते हैं पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्धों की। पहला युद्ध 31 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और इस जीत के बाद बाबर ने काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हुई। ये युद्ध काला आंब नामक स्थान पर लड़ा गया था। अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रमुख उद्योगों और व्यापार के बारे में। ये हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ हैंडलूम और ऊनी उद्योग विशेष रूप से मशहूर है। हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर पानीपत ही है। इसके अलावा यहाँ लौह एवं स्टील उद्योग, चीनी उद्योग और टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण के भी प्रमुख केंद्र हैं। एक रोचक तथ्य ये है कि भारतीय सेना के 75% ऊनी कंबल यहीं से आपूर्ति होते हैं। यहाँ का पचरंगा अचार भी प्रसिद्ध है और पूरे राज्य में सबसे अधिक अचार की फैक्ट्रियां पानीपत में ही है। निर्यात के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात किया जाता है। यहाँ की कालीनें विश्व भर में मशहूर हैं। न सिर्फ यही, बल्कि बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी पानीपत में है। यहाँ से लगभग 70 देशों में बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। अब हम देखते हैं पानीपत में स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख कारखाने और प्रोजेक्ट्स। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी, ये यहीं स्थित है। यहाँ प्रमुख उत्पाद किसान यूरिया और किसान खाद हैं। यहाँ एक अमोनियम प्लांट भी मौजूद है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी, जो इसके बाहोली गांव में स्थित है, उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इसके अलावा यहाँ सिंथेटिक रबर प्लांट भी मौजूद है, जिसकी स्थापना 29 नवंबर 2013 को हुई थी, जो जापान और ताइवान के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहीं पर हरियाणा में एथेनॉल प्लांट की भी स्थापना की गई है। पानीपत ने कई ऐसी शुरुआत की हैं जो हरियाणा में पहली बार हुई हैं। प्रथम ऊर्जा पार्क नौलाथा पानीपत में स्थित है।
प्रथम अनाज और वस्त्र बैंक अन्नपूर्णा वस्त्र बैंक की स्थापना 17 अप्रैल 2016 को यहीं पर हुई। यहाँ NH44 पर 5.2 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे भी मौजूद है। प्रथम स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 22 जनवरी 2018 को यहीं पर हुआ। फरवरी 2018 में प्रथम महिला सबस्टेशन की स्थापना की गई। प्रथम आचार्य कुलम डिकाडला समालखा पानीपत में स्थित है। पानीपत देश की कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत का गवाह भी रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई। यहीं पर हरियाणा में लिंगानुपात डैशबोर्ड की स्थापना भी हुई। कल्याण संस्थान की बात करें तो यहाँ नेत्रहीन अवस्थ प्रशिक्षण संस्थान और शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय भी मौजूद हैं। पशुधन पॉलीक्लिनिक की स्थापना यहाँ 2011 में की गई थी। पानीपत में कई प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से कई मकबरे और दरगाह हैं। काबुली बाग मस्जिद प्रसिद्ध मुगल कालीन इमारत है। डेविस रास के अनुसार ये मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। यहीं पर इब्राहिम लोदी का मकबरा भी है। बू अली शाह कलंदर दरगाह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना शेख फरीदुद्दीन शकरगंज द्वारा की गई थी। इसके अलावा यहाँ हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, सैयद रोशन अली साहिब की दरगाह जो भाईचारे की मिसाल है, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा भी है। मंदिरों में यहाँ यक्ष मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, प्रगटेश्वर महादेव मंदिर, देवी मंदिर और चिढ़ने वाली माता का मंदिर प्रमुख हैं। गांव पथरी में शीतला माता का मेला भी लगता है। स्मारकों की बात करें तो यहाँ काला आंब वॉर हीरो मेमोरियल, सलारगंज गेट और आध्यात्मिक मेमोरियल 16 सितंबर 1994 को राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि द्वारा स्थापित किया गया था। पानीपत के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी हैं, जिनमें अल्ताफ हुसैन हाली प्रमुख हैं। ये प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, जिनका जन्म पानीपत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सफरनामा, शिकवाए हिंद और यादगारे गालिब हैं। अंग्रेजों द्वारा 1904 में इन्हें शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के नाम पर उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध भाला फेंक यानी जावलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। ये खंडरा गांव पानीपत से संबंधित हैं। ऐतिहासिक और सूफी व्यक्तित्व की बात करें तो इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व किया था। मौलवी कलंदर ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। मोहम्मद अफजल प्रसिद्ध सूफी कवि थे। पानीपत के कुछ विविध तथ्य भी इस तरह से हैं। खेलों की बात करें तो पुरुष कबड्डी नर्सरी बुड़शाम पानीपत में स्थित है। भूगोल की बात करें तो पानीपत में गंधक खनिज पाया जाता है। यहाँ पर बेंटोनाइट सल्फर प्लांट भी स्थापित किया गया है। पर्यटन के दृष्टिकोण से स्काईलार्क और ब्लू जे रिजॉर्ट समालखा में स्थित हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से मुगलों के समय ये पानीपत राजनीति का प्रमुख केंद्र था। बाबर व अकबर की छावनी यहीं थी। तो दोस्तों, ये थी पानीपत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपके आगामी SSC और HPSC प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।